जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड स्टॉक के बारे में, जो जूडियो और वेबसाइट को रन करता है। तो मैं आपको इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान एंड प्रॉब्लम्स को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले इस कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्लान को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा वहीं बनता है जहां पर ग्रोथ देखने को मिले। कंपनी का टारगेट है हर साल 200 से 250 नए स्टोर खोलना, ताकि कंपनी तेजी से ग्रोथ कर पाए। और उसी के साथ जो कंपनी का इस बार फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है टायर 3 एंड टायर 4 सिटीज पर, क्योंकि इंडिया की छोटी सिटीज काफी ज्यादा अंडर पेनिट्रेटेड है ऑर्गेनाइज रिटेल मार्केट में। छोटी सिटीज के इस गैप को फिल करने के लिए कंपनी अगले 3 सालों में जूडियो के स्टोर काउंट को 1500 प्लस तक लेकर जाएगी। और जूडियो की लोकल मार्केट में डोमिनेशन बनाने के लिए कंपनी मल्टीपल स्टोर्स खोलेगी एक ही सिटी में। कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स तो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। तो देखना होगा कंपनी कितनी तेजी से इन प्लान्स को अचीव कर पाती है, टारगेट्स को अचीव कर पाती है। अब उन पॉजिटिव पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अपनी ग्रोथ टारगेट्स को अचीव करने के लिए। तो जैसे आप सबको पता है, जो ट्रेंड की सीक्रेट सक्सेस स्टोरी है वो है जूडियो, क्योंकि जूडियो की प्राइसिंग बहुत ही अग्रेसिव रहती है। जूडियो के स्टोर पे जाओगे आपको कोई भी प्रोडक्ट 999 से ऊपर नहीं मिलेगा। इंडिया जैसी एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जूडियो के इतने लो प्राइसेस के चलते अब जूडियो एक मास मार्केट प्रोडक्ट बन गया है और लोगों को जूडियो काफी अच्छे से समझ रहा है। और ट्रेंड का नेक्स्ट ब्रांड है वेस्ट साइड, जो कि प्रीमियम कैटेगरी में डील करता है। इस कैटेगरी में मार्जिन काफी हाई रहते हैं। और क्योंकि ये दोनों ब्रांड फास्ट फैशन की कैटेगरी में आते हैं, तो फास्ट फैशन में क्या होता है कि आपको हर कुछ हफ्तों में अपनी पूरी स्टोर की कलेक्शन को बदलना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कस्टमर बार बार आपके स्टोर पे आते हैं, जिसके कारण स्टोर की सेल्स बढ़ती रहती है। और क्योंकि ट्रेंड एक एसेट लाइट मॉडल पर काम करता है, जिसके कारण ये अपने स्टोर्स को रेंट पर लेती है, ना कि खुद से बनाते हैं, जिसके कारण ये बहुत तेजी से नए स्टोर्स को ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट पर। अब ट्रेंड के नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है स्टार बाजार, जो कि ग्रोसरी में काम करता है। सेकंड है मित्सुबिशी, जो कि ब्यूटी में काम करता है। ट्रेंड अब इन दो कंपनीज को जूडियो जैसी सक्सेस देना चाहता है, उसको उतने लेवल पर स्केल करना चाहता है। अगर ये ऐसा हो जाता है तो यहाँ से ट्रेंड बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को। और उसी के साथ ट्रेंड अब अपने स्टोर्स को इंडिया के बाहर भी खोल रहा है, जिसके कारण अब ट्रेंड को ग्लोबल रीच मिलेगी, जिससे उनके मार्जिन्स बढ़िया होंगे। अब ट्रेंड की ग्रोथ में आने वाली कुछ रुकावटों को डिस्कस कर लेते हैं, और इसका इंपैक्ट आपको ट्रेंड के स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ट्रेंड अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 60% करेक्ट कर गया है। स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट के पीछे जो मेजर कारण है वो है इसकी वैल्यूएशन, जो कि बहुत ही ज्यादा है। किसी भी शेयर के लिए लंबे समय तक प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है। उसके कारण ही आपको ट्रेंड के स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देख सकते हो ट्रेंड का जो मार्केट कैप है 1,35,000 करोड़ का, और आज के टाइम पर इतनी करेक्शन के बावजूद भी ट्रेंड 80 के पी पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट उतनी ज्यादा वैल्यूएशन उन्हीं कंपनी को देता है जहां पर उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिले, लेकिन ट्रेंड की ग्रोथ लगातार स्लो हो रही है। जहां पहले ये कंपनी 50% एनुअली ग्रो करती थी, अब ये मात्र 18% ग्रो करती है। इतनी कम ग्रोथ के साथ आप मार्केट से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट आपको 100 का 150 का पी दे, क्योंकि आप इस टेबल में देख भी सकते हो जब ट्रेंड का स्टॉक 40-50% एनुअली ग्रो करता था, तब मार्केट भी इसे 200 का 250 का पी देता था। तो जैसे इस कंपनी की ग्रोथ में कमी आई है, उसका इंपैक्ट आपको इस स्टॉक के वैल्यूएशन पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में ये कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करी थी। आप देख भी सकते हो इस टेबल में, जहां 2021 में इस कंपनी के मात्र 400 स्टोर थे, जो कि 2025 में बढ़कर 1036 हो गए, और कंपनी का पिछले 5 सालों में रेवेन्यू भी लगभग 6 गुना हो गया है। और जहां ये कंपनी 2021 में घाटे में हुआ करती थी, अब वही कंपनी 1500 करोड़ का मोटा मुनाफा कमा रही है। इस कंपनी की ग्रोथ में गिरावट आने का जो मेजर कारण है वो है कंपटीशन। अब इनको रिलायंस और आदित्य बिरला के रिटेल ब्रांड से अच्छा खासा कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि अब सब कंपनी जूडियो के सक्सेस मॉडल को कॉपी करना चाहती हैं। जिसके कारण आने वाले टाइम में इस स्पेस में काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका असर आपको ट्रेंड के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट पे भी देखने को मिल सकता है। और दूसरी तरफ जहां कंपनी जूडियो के लगातार स्टोर्स खोल रही है छोटे टाउन्स में, लेकिन उनको उन स्टोर से प्रॉफिट कमाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रही है। लेट्स सी कंपनी इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करती है। अब इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी यहां से कितनी ज्यादा बड़ी हो सकती है।
सो कंपनी का टारगेट है हर साल 30 से 35% की एनुअल ग्रोथ करके ऑर्गेनाइज्ड स्पेस में इंडिया का सबसे बड़ा फैशन रिटेलर बनना है। सो अपने इस एग्रेसिव टारगेट को पूरा करने के लिए कंपनी आने वाले कुछ सालों में अपने सभी ब्रांड्स के 2000 प्लस स्टोर्स के नंबर को अचीव करना चाहती है। सो रिटेल स्पेस में जूडियो को सप्लाई चेन किंग माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक पे काम करता है, जिसमें ये क्लोथ को डिजाइन टू स्टोर मात्र 2 हफ्तों में मूव कर देते हैं। और इसी के चलते इनके पास हमेशा कंपटीशन से एज रहता है, क्योंकि इंडिया का कोई और फैशन रिटेलर इतनी अच्छी से सप्लाई चेन को मैनेज नहीं कर पा रहा। सो आई होप आपको ट्रेंड के स्टॉक के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता चल गया होगा। सो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपने ट्रेंड का स्टॉक किस प्राइस पर खरीदा था। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।